अफगानिस्तान में जारी विरोध प्रदर्शन और कई तरह के सवालों के बीच तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है। ऐलान होते ही साफ हो गया कि ना तो तालिबान का रवैया बदला है, ना ही उसकी नीति। सरकार और मंत्रिमंडल में शामिल चेहरों में धार्मिक कट्टर लड़ाकों का वो समूह है जिसकी लगाम पाकिस्तान के हाथों में नजर आ रही है। 7 सितंबर 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का ऐलान हुआ तो चेहरा मुल्ला हसन अखुंद को बनाया गया। काबुल पर जीत के बाद तालिबान ने बदलाव की खूब बातें करी, लेकिन सरकार के ऐलान के साथ ही सारी बातें और वादे ढह गए और मंत्रिमंडल का ऐलान होते ही पीछे छिपे कई चेहरे सामने आने लगे, जिसमें पाकिस्तान का चेहरा सबसे ज्यादा उभर कर आया, क्योंकि तालिबान कैबिनेट की लिस्ट में जिन लोगों को जिम्मेदारी वाले पद सौंपे गए हैं उनके तार पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए हैं। इसमें पहला नाम है हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी का, जिसे गृह मंत्री बनाया गया है। उप गृह मंत्री का पद हक्कानी ग्रुप के मौलवी नूर जमाल को दिया गया है। हक्कानी गुट का एक और चेहरा मौलवी अब्दुल हकीम को कानून मंत्रालय मिला है, जबकि शरणार्थी मामलों का मंत्रालय सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा खलील हक्कानी को दिया गया है। सिराजुद्दीन के एक और करीबी ताज मीर जवाद को खुफिया विभाग का उप प्रमुख बनाया गया है। इस लिस्ट से तालिबान सरकार में मेड इन पाकिस्तान की छाप पूरी तरह से साफ नजर आने लगी है। तालिबान मंत्रिमंडल में शामिल हक्कानी नेटवर्क के ये वो चेहरे हैं जो ISI के इशारे पर नाचते हैं। पिछली तालिबानी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री और मौजूदा सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया आमिर खान मुतक्की भी पाकिस्तान का करीबी माना जाता है। ऐसे में इन चेहरों की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए तो खुशी की खबर है, लेकिन भारत के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI इस कठपुतली सरकार का इस्तेमाल भारत विरोधी साजिशों में कर सकती है। आतंकियों को सपोर्ट देने के लिए तालिबान की सरकार का भी इस्तेमाल करने की कोशिश पाकिस्तान की आर्मी और ISI कठपुतली सरकार के माध्यम से करने की कोशिश कर सकती है। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो मिली है हक्कानी को। हक्कानी का ISI के साथ नेटवर्क है, तो जाहिर है कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं अफगानिस्तान की, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ रहेगा और उनका पूरा कंट्रोल रहेगा। हैरानी की बात है कि तालिबान की लड़ाई में जिस मुल्ला बरादर का नाम सामने आ रहा था उसे किनारे कर मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री पद पर काबिज कर दिया और मुल्ला बरादर को डिप्टी PM बना दिया गया। जानकारों का कहना है कि जहां मुल्ला बरादर स्वतंत्र रहकर काम करने का आदी है, तो वहीं अखुंद ISI के साथ मिलकर काम करता है। पाकिस्तान ने चाल चला है कि उसको लाइट वेट एक पपेट प्राइम मिनिस्टर चाहिए। जो अखुंद है वो तो कृतज्ञ होगा पाकिस्तान का आर्मी का कि जिसने उसको बनाया। तो ये बहुत भयंकर दृश्य जो सामने आ रहा है, और यदि वो पाकिस्तान के इशारे पे नाचता रहेगा नया प्रधानमंत्री अखुंद, तो हमको उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। सत्ता पर काबिज होते पाकिस्तान के प्यादे की ये तस्वीरें तो अपनी जगह हैं, लेकिन बुधवार को तालिबान की तरफ से जारी किया गया 4 पन्नों का घोषणा पत्र कई सवाल खड़े कर गया। ये घोषणा पत्र जारी तो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंजादा के नाम से हुआ, लेकिन इसमें ना तो अखुंजादा के दस्तखत हैं और ना ही कोई मुहर। पहली बार अखुंजादा की तरफ से जारी संदेश में सिर्फ नाम मौजूद है, वो भी टाइप किया हुआ। सरकार बनने के बाद भी अखुंजादा का सामने न आना पर्दे के पीछे चल रहे किसी बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अखुंजादा इस वक्त ISI के कब्जे में है। कहा जा रहा है कि अखुंजादा को ISI के सेफ हाउस में रखा गया है और उसे आखिरी बार पेशावर में देखा गया था। इतना ही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अखुंजादा की मौत की खबर भी आई थी, जिसे तालिबान ने नकार दिया था। ऐसे में तो ये साफ है कि पाकिस्तान तालिबान के जरिए अपने नापाक इरादे पूरे करने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसमें वो भारत को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।